हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक क्लियर रोड मैप, एक क्लियर रास्ता, जिस रास्ते पर चलकर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर रोड मैप, क्लियर रास्ता देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को समझते हैं, रास्ते को समझते हैं कि किस रास्ते से हमारे को जाना है अगर हमारे को ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो अभी मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ गया हूं और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे करना है, ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। फ्रेंड्स, कंप्लीट रोड मैप है। तो रोड मैप को यहाँ पर जो रास्ता मैं बताने वाला हूँ दो फेस में बताने वाला हूँ। पहला फेस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फेस वन। जब फेस वन हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको फेस टू के बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले फेस वन की बात करते हैं। फेस वन में पहला काम है कि आपको आर्टिकल लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है? 100 वर्ड में लिखना है। अब आप कहेंगे कि क्या लिखूं, ना तो मेरे पास निश है, ना ही मेरे पास सब्जेक्ट है, ना ही मेरे को लिखना आता है, तो लिखूं क्या? फ्रेंड्स, आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जैसे सुबह सुबह जगे और पापा से लड़ाई हो गया, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो रहा है, क्या होगा, या फिर सुबह सुबह जगे वाइफ से लड़ाई हो गया, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया, या फिर दोस्तों से लड़ाई हो गया, या दोस्तों ने कुछ अच्छा काम किया, जो भी आपकी लाइफ में पूरे दिन में जो भी घटनाएं होती है उनको अपने आर्टिकल फॉर्मेट में आपको लिखना है। 100 वर्ड तो लिख ही सकते हैं, 100 वर्ड कोई बड़ा चीज थोड़े है। जैसे मान लेते हैं आपकी मम्मी से लड़ाई हो गया, तो आप उस सब्जेक्ट को लिख सकते हो कि कैसे लड़ाई हुआ, क्यों लड़ाई हुआ और उसका आखिरी रिजल्ट क्या आया। पूरे दिन का जो समय है, इस समय में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको आपको अपने आर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है। अब ये क्यों लिखना है? क्योंकि आपको लिखने का शुरुआत हो जाए, ताकि आपको लिखने आने लगे। लिखने नहीं आएगा तो आप ब्लॉगिंग कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको ब्लॉगिंग के क्षेत्र में जाना है तो आपको आर्टिकल लिखने आना चाहिए। आर्टिकल लिखने के लिए ये जो मैं फॉर्मेट बताया हूं, ये जो मैं तरीका बताया हूं, बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको लिखना है, आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप 2000 वर्ड या 1500 वर्ड में मैं लिखना शुरू कर दूं, तो जरूरत है शुरुआत करने का। शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉगर के ऊपर लिखूं या फिर वर्डप्रेस के ऊपर लिखूं? देखिए, जब आप स्टार्टिंग करते हैं, अब जैसा कि मैंने बताया अभी कि मम्मी से लड़ाई हो गया, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया, दोस्तों से लड़ाई हो गया, या मुझे आज स्कूल में अवार्ड मिला है, या फिर आज मैं जॉब पर गया था तो मेरे बॉस ने अवार्ड दे दिया, या बॉस ने डांट दिया, या मेरा जो रूममेट है उससे लड़ाई हो गया, या कुछ भी चीजें हैं आपके लाइफ में जो भी घटनाएं होती है, इसको आपको लिखना है। अभी आपका ना तो निश फाइनल है, ना ही आपका सब्जेक्ट फाइनल है। तो ऐसे में आप अगर वर्डप्रेस के ऊपर जाते हो तो वर्डप्रेस के ऊपर जाने से पहले आपको एक डोमेन नेम खरीदना होता है, होस्टिंग खरीदना होता है, यानी कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है। और अभी जो हम कर रहे हैं इसको अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम हैं लर्निंग फेस में। और लर्निंग में ही हम पैसा खर्च कर दें तो वर्डप्रेस के ऊपर भी लिमिटेशन है। जैसे कि डोमेन खरीदोगे तो 1 साल के लिए, होस्टिंग खरीदोगे तो 1 साल के लिए, या फिर जितने दिन के लिए खरीदोगे उतना पैसा लगेगा, और सीखने के समय ही ज्यादा पैसा खर्च कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ब्लॉगर से शुरुआत करें, ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट क्रिएट कीजिए और ब्लॉगर के ऊपर आप आर्टिकल लिखना शुरू कर दीजिए, ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लॉग आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताया हूं, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। कितने वर्ड में? 100 वर्ड में आपको लिखना है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। वर्डप्रेस को अभी आप साइड कर दीजिए, वर्डप्रेस हम सेकंड फेज में लेने वाले हैं। फर्स्ट फेज आपको लर्निंग करना है, सीखना है, तो आप ब्लॉगर से शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। पहला काम है कि आप जो भी आर्टिकल लिखोगे उसका एसईओ के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आप जो आर्टिकल लिख रहे हो उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर नहीं दिखाना है। 100 वर्ड के आर्टिकल को आपको एसईओ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट फेस यही है कि आपको लिखते रहना है, लिखना है, लिखना है, लगातार लिखते रहना है, इसी के ऊपर आपको काम करना है। सेकंड, आपको इंडेक्सिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है कि नहीं नहीं मेरा ब्लॉग इंडेक्सिंग नहीं हो रहा, मैं क्या लिखूं। इन चीजों से आपको किनारा करना है, साइड होना है,
और आपको ब्लॉग लिखते रहना है, ना तो एसईओ के ऊपर फोकस करना है, ना ही इंडेक्सिंग करना है। तीसरा, आपको किसी को शेयर नहीं करना है इस आर्टिकल को, ना तो सोशल मीडिया पर शेयर करना है, ना ही व्हाट्सएप के जरिए अपने फ्रेंड को, किसी को भी शेयर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर के ऊपर चुपचाप अकाउंट बनाइए और अपना लिखना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका लिखने का जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत ही मजबूत होने वाला है। और नेक्स्ट जो है एडसेंस, आपको एडसेंस के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे लेने लायक तो बनो। और पैसे लेने लायक तभी बनोगे जब आप एक्सपर्ट बनोगे। तो जरूरत क्या है, एक्सपर्ट बनना है तो जरूरत है आपको लिखने आना चाहिए। लिखने का आप शुरुआत कर दीजिए। लिखना कैसे, वो मेथड मैं आपको बताया हूं। नेक्स्ट काम आपको करना है, आपको सोशल मीडिया क्रिएट करना है। सोशल मीडिया नया बनाना है। पिछला जो आपका सोशल मीडिया था उस पर काम नहीं करना है, आपको अलग अलग सोशल मीडिया बनाना है मल्टी निश के लिए। अब जैसे देखिए, स्टार्टिंग में जब आप लिखना शुरू किए हो तो हो सकता है कई निश के ऊपर आप काम करो। तो आपका ब्लॉगर का अकाउंट है वो फ्री का अकाउंट है, तो कोई इशू नहीं है, वहां पर आप मल्टी निश को लिखिए, क्योंकि आप वहां पर कर रहे हैं प्रैक्टिस। लेकिन सोशल मीडिया पर आप प्रैक्टिस नहीं करना है, सोशल मीडिया आपको फाइनल करके बनाना है। जैसे मान लीजिए 3 निश के ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हो। एक तो मान लीजिए न्यूज का हो गया, सेकंड मान लीजिए मेक मनी के ऊपर लिख रहे हो, या फिर टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर लिख रहे हो। जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड अलग अलग आपका सोशल मीडिया होना चाहिए। जैसे अलग अलग यूट्यूब होना चाहिए, अलग इंस्टाग्राम होना चाहिए, अलग फेसबुक होना चाहिए, सभी निशों के लिए। मान लीजिए 3 निश के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप 3 इंस्टाग्राम, 3 फेसबुक, 3 यूट्यूब, इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, आपको अलग अलग इसीलिए सोशल मीडिया बनाना है ताकि आप इन फ्यूचर जब हम सेकंड फेज में जाएंगे तो वहां पर इसको आप यूज कर सके, इसीलिए आपको नया सोशल मीडिया बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक टारगेट लेना है। टारगेट क्या लेना है कि आपको पर डे एक आर्टिकल लिखना है। एक आर्टिकल आपको पर डे लिखना है। पूरे दिन में अब आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई आपको उसको समझना है और उसको आपको आर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है। पर डे आप एक आर्टिकल लिखेंगे। 60 डे का आपको टारगेट लेना है, 60 दिनों का, और आप पर डे एक आर्टिकल लिखेंगे तो 60 आर्टिकल हो जाएगा। 2 महीने आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 60 दिन आप आर्टिकल लिखोगे 100 वर्ड का, 60 आर्टिकल जब आप लिख दोगे तो आप ये समझ जाओ कि आपका लिखने का जो प्रैक्टिस है, जब पहला आप आर्टिकल लिखोगे पहला दिन, तो बहुत सारी समस्या आपको आने वाला है। लेकिन जब सेकंड डे, थर्ड डे करते करते जब 60वें दिन जाओगे ना, तो आपके लिए 100 वर्ड लिखना कोई बड़ा चीज नहीं रहेगा। 60वें दिन तक जाते जाते आप 500 वर्ड में लिखना शुरू कर दोगे। जरूरत है स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप इन प्रोसेस को करते हुए आप आर्टिकल लिखने का जब शुरुआत करोगे, तो इस प्रोसेस में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान आपने बहुत सारी चीजें सीखा। जब आप बहुत सारी चीजें सीखे हैं तो ये जो भी चीजें हम सीखते हैं लाइफ में, जो भी चीज हम सीखते हैं उसका बेनिफिट हमारे को आने वाले टाइम में जरूर मिलता है। तो अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो इसके लिए हमारे को चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इन 60 दिनों में हमने सीखा है। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज हमारा हो गया कंप्लीट। इतना ही सिंपल है फर्स्ट फेज, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। अब हम बढ़ेंगे सेकंड फेज के ऊपर। सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, न्यू ब्लॉग को क्रिएट करेंगे। पिछला जो हमारा फेज था, फेज 1, वहां पर हम ब्लॉगर के साथ शुरुआत किए थे, लेकिन यहाँ पर हम वर्डप्रेस के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछला जो हमारा पिछला फेज था वहां पर हम फेज 1 में सीख रहे थे, इसलिए हम वर्डप्रेस के ऊपर नहीं गए थे। अब यहाँ पर हमारे को निश क्लियर करके चलना है। मान लीजिए हम स्टार्टिंग 3 निश किए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे को निश फाइनल करके हम वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे और यहाँ पर हम नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम ब्लॉग लिखेंगे तो कितने वर्ड का लिखेंगे, 300 वर्ड का लिखेंगे निश के साथ। मल्टी निश इधर नहीं लगाएंगे, मल्टी निश हम ब्लॉगर में लगाए थे, पहले फेज में हम किए हैं। अब यहाँ पर निश चुनने से पहले आपको देख लेना है कि आपका एक्सपर्टीज क्या है, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा जानकारी है, उसी को आप निश के तौर पर लीजिए और कम से कम 500 वर्ड में आप लिखिए। निश आप जो भी चुनोगे उसमें आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस काम को करते हुए थकते नहीं हो, उसी काम को आप कीजिए। लेकिन 500 वर्ड से यहाँ पर शुरुआत करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक टारगेट लेना है। टारगेट वही लेना है कि पर डे एक ब्लॉग लिखना है, 500 वर्ड का ब्लॉग पर डे लिखना है 60 दिनों तक। यानी पहला 60 दिन हमने सीखा, सेकंड 60 दिन अब हम काम कर रहे हैं। पहले हमने सीखा था, अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछला हमारा था लर्निंग, यहाँ पर हमारा चलेगा प्रैक्टिस।
60 दिनों का हम प्रैक्टिस करेंगे, पर डे एक आर्टिकल लिखेंगे, एक ब्लॉग लिखेंगे, तो 2 महीने के अंदर हमारा ब्लॉग हो जाएगा 60, और ये ब्लॉग हम कम से कम 500 वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, जब हम 60 दिनों तक ब्लॉग लिखेंगे, 60 दिनों का टारगेट लेकर के चलेंगे, तो फ्रेंड्स 60 ब्लॉग होते होते आपका जो एक्सपर्टीज है ना, वो 500 ब्लॉग आपका मिनिमम कैपेसिटी बन जाएगा। आप 500 वर्ड से ज्यादा लिखना शुरू कर दोगे। जब आप लिखोगे तो आपको खुद ही पता चलने वाला है, और आप सीरियस होके इस क्षेत्र में आएंगे, तो ये जो 60 दिन लर्निंग का और 60 दिन प्रैक्टिस का, ये 60 और 60 120 दिन आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बना देगा। जरूरत है आपको स्टार्ट करने का। स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको शुरू में ही बताया हूं कि क्या लिखना है। सेकंड फेज में आपको ये काम करना है। तीसरा काम है, आप वर्डप्रेस के ऊपर क्यों आएंगे, ये यहां पर है। आपको एसईओ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल इसलिए करना है क्योंकि आप एसईओ के एक्सपर्ट नहीं है, आपको नहीं पता है कि हमारा ब्लॉग एसईओ फ्रेंडली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए हम एसईओ फ्रेंडली नहीं लिखेंगे तो हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आएंगे नहीं, और सर्च में जब हमारा ब्लॉग नहीं आएगा तो हमारे पास ट्रैफिक कम आएगा। ट्रैफिक कम आएगा तो फिर हम जो चाह रहे हैं वो काम नहीं होगा। इसीलिए हमारे को यहाँ पर अब एसईओ का प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारे को प्लगइन्स इंस्ट्रक्शन देगा, जानकारी देगा, बताएगा कि क्या क्या एरर है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका ब्लॉग एसईओ फ्रेंडली बन जाए। इसलिए आपको वर्डप्रेस के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपना एसईओ का प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, और आपको एरर सही कर करके अपने ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली बनाना है। नेक्स्ट काम है, आपको अपने डाटा को ट्रैक करना है गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का यूज करके। गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का जब आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक क्या आ रहा है, आपके कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये डेटा जो है आपको ट्रैक करना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस टाइप में आ रहा है, कितना पेज व्यू है हमारे को, और क्या इंप्रूव करना है। डेटा ही बताता है कि हमारे को और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट काम है मनी। तो देखिए अब इतना काम आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा ट्रैफिक, और जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक रहेगा, आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक रहेगा, तो अब आप यहाँ से मनी के बारे में सोच सकते हो। आप यहाँ पर अब गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल अप्लाई कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास आ गया है ट्रैफिक। जब आपके पास ट्रैफिक आ गया है तो आप अब मनी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम आपको बिल्ड करने की जरूरत है। यहां तक आने के बाद आपको इकोसिस्टम बिल्ड करने की जरूरत है। आपके पास इकोसिस्टम होना चाहिए। आपके पास यूट्यूब होना चाहिए, फेसबुक होना चाहिए, इंस्टाग्राम होना चाहिए, और सभी निश के लिए अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट काम है आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाना है। आखिरी काम है बैकलिंक्स का। स्टार्टिंग में आपको इसको यूज नहीं करना है, आखिरी में आपको बैकलिंक्स के ऊपर सोचना है, बैकलिंक्स के बारे में आपको सोचना है, बैकलिंक्स बनाना है, हाई क्वालिटी का बैकलिंक बनाना है, कहीं से भी आपको बैकलिंक्स नहीं बनाना। ठीक है, तो ये था रोड मैप। अब यहां तक जब आप काम करोगे तो ये जो रास्ता है, ये जो रोड मैप है, ये आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं। जब आप यहां तक आएंगे, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, 120 दिन का जो मैं प्रोसेस आपको बताया हूं, इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता है कि आप ब्लॉगर ना बन सको। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको क्लियर रोड मैप दिया हूं ताकि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सके। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक वैल्यूएबल जानकारी प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप लोग अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सके, अपने लाइफ को चेंज कर सके। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं और एक वेबसाइट डेवलपर हूं। मैं एक मिशन पर हूं और हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को, ताकि वे सभी लोग अपने लिए डिजिटल अर्निंग के सोर्सेस को क्रिएट कर पाए। फ्रेंड्स, डिजिटल अर्निंग से मेरा मतलब यह है कि ऐसी अर्निंग जो डिजिटली हो, जहां पर आपको फिजिकली कहीं ना जाना पड़े, डिजिटली माध्यम से अर्निंग हो। इस अर्निंग को बोलते हैं डिजिटल अर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो में अगर आपको वैल्यूएबल जानकारी मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन जिनको
क्लियर रोड मैप की जरूरत है। अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद।